ऐसे कर दिया, मैं जो है सालों से जो है मेहनत कर रहा था, मेहनत कर रही थी, दिन रात मैंने ऐसे कर दिया, मैंने वो कर दिया, वो कर दिया। मैं क्यों बोल रहा हूँ ये चीजें यार? ये चीजें अगर मैं बोल रहा हूँ, उसके साथ साथ मुझे आपको पॉजिटिवली गाइड भी करना है कि भाई ये बहुत ईजी है, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, तो कोई भी कर सकता है। मैंने अपनी लाइफ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम ग्रेजुएशन के बाद जो दिया वो सिर्फ केएस था, इसलिए मैं इसको सबसे इजी एग्जाम मानता हूँ, क्योंकि मैंने यही क्वालिफाई किया। तो जो एग्जाम मैं क्वालिफाई कर सकता हूँ, मेरे जैसा एवरेज स्टूडेंट जो एग्जाम क्वालिफाई कर सकता है, वो तो आप जैसे जीनियस बच्चे आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। मैं तो अपने आप को एक एवरेज स्टूडेंट मानता हूँ। तो अगर मैं कर सकता हूँ, आपके लिए तो बहुत आसानी है, आप बहुत आराम से जो है ये एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी चीज आपके लिए है ना, वो है जो केस होता है ना, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, इट इज द गेम ऑफ कॉन्फिडेंस। आप कई बार देखेंगे, आप जब स्टार्ट करते हो अपनी प्रिपरेशन जो है, या जिन्होंने ऑलरेडी 1-2 साल लगा दिए हैं इसमें, स्टार्टिंग में बड़ा मसला आता है। कोई बोलता है जी इंडियन पॉलिटी पढ़ लो, लक्ष्मीकांत में रुके हुए होते हैं वो जो है, ठीक है, प्रियम्बल पे रुके होते हैं, वहीं पे 2-3 दिन लग जाते हैं, समझ नहीं आता है, कोई नोट्स बना रहा है उसके, कोई अंडरलाइन कर रहा है उसको, कोई चीज कर, सही गाइड करो ना यार। सही क्यों नहीं बोलते हो आप लोग जो है? आप उस बच्चे को बोलो यार लक्ष्मीकांत खोल, अपना टारगेट ले दिन का जो है, कोई चीज अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है, कोई तुझे नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट रीडिंग में सिर्फ तू गो थ्रू कर, फर्स्ट रीडिंग तेरी जानी चाहिए जो है सीधा। तू टारगेट लेके यार मैं दिन के 30 पेज पढ़ूंगा, किसी की कैपेसिटी ज्यादा होती है, कोई 50 पेज ही पढ़ सकता है, कोई 30 भी, कोई 10 भी। टारगेट लिया आपने 10 पेज का, 20 पेज का, 30 पेजेस का। मैं सिलेबस की या उन चीजों की बात नहीं कर रहा हूँ, वो सब आपको पता है। मैं आपको बात कर रहा हूँ ये होता क्या मसला, स्टार्टिंग में 2 साल जाया हो जाते हैं बच्चों के जो है, क्योंकि उनको प्रॉपर गाइडेंस मिलती नहीं कहीं से। क्या गाइड करते हैं? एनसीईआरटी पढ़े 6 से लेकर 12 तक, फिर ये बुक्स ऐसे पढ़े आप जो है, फिर लक्ष्मीकांत लेके आए, सुभाष कश्यप लेके आए, डीडी बासु लेके आए। आपने डरा दिया बच्चे को यार, आप कर क्या रहे हो यार? बच्चे को एक बेसिक पुश मिल गया ना स्टार्टिंग से, उसके बाद वो कर लेगा सारी की सारी चीजें। आप सीधा उसको ये बोलो ना यार, अगर तुझे पॉलिटी का कंसेप्ट समझने हैं या बाकी चीजें करनी है, या जिस तरह से आप पैटर्न है सारा का सारा जो है यूपीएससी का जो है, ठीक है ना, यूपीएससी और केएस का सेम पैटर्न है कि आपका जो मेंस है उसमें आपके 4 पेपर हैं 250-250 नंबर के। आपके पेपर 1 के अंदर आपकी हिस्ट्री है, ठीक है ना, उसमें आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री भी है आपकी, ठीक है ना, नेशनल मूवमेंट्स, ये सारी चीजें हैं। और उसके बाद जो है आर्ट एंड कल्चर है, ज्योग्राफी है ना। इस तरह पेपर 2 है, उसमें उसके अंदर आपका इंडियन पॉलिटी का पार्ट है, गवर्नेंस का पार्ट है, सोशल जो है इशू, सॉरी इंटरनेशनल रिलेशंस का पार्ट है, ठीक है ना। इस तरह की चीजें हैं। थर्ड आ गया आपका जो है जिसमें आपकी सोसाइटी या बाकी चीजें जो इंडियन इकोनॉमी वगैरह वो सारे एस्पेक्ट्स होते हैं। और चौथा आ गया आपका एथिक्स का जो है। तो पहले आप उसको गाइड तो करो प्रॉपर्ली कि तुझे करना क्या है। आपने उसको इतना डरा दिया, उसको लग रहा है ये बहुत टफ एग्जाम है, जबकि जिसने क्वालिफाई किया है वो जानता है ये बहुत इजी एग्जाम है। मैं थोड़ी सी अलग, मेरी बात बड़ी थोड़ी सी ऑकवर्ड लगेगी, है ना। एफर्ट्स हैं, मेहनत है, 2-3 साल की ठीक ठाक मेहनत है इसमें जो है, बट ये मुश्किल नहीं है यार, जितना इस क्रिएट की जाती है ना हाइप जो है, स्पेशली जो क्वालिफाई कर लेते हैं, जैसे मैंने क्वालिफाई कर लिया, क्योंकि मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूं, मैं आपके सामने एक परसेप्शन क्रिएट करना चाह रहा हूं कि यार मैं बहुत स्पेशल आदमी हूं क्योंकि मैंने ये एग्जाम क्वालिफाई किया। मैं कैसे करूंगा ये परसेप्शन क्रिएट? जब मैं बोलूंगा ये सबसे टफ एग्जाम है। टफ है, टफ क्या नहीं है आज के टाइम पे यार, मुझे बताओ टफ क्या चीज नहीं है? आप 12th का एग्जाम क्वालिफाई करते हैं वो टफ नहीं है? आप वहां रैंक लेके आते हैं या बाकी आप तैयारी करते हैं, टफ तो सब कुछ है। बट आप एक ऐसी परसेप्शन तो क्रिएट मत करो कि यार जहां से मेजोरिटी को ये लगे नहीं इसमें टाइम लगेगा, और वो स्टार्टिंग के 2-3 साल इसी चीज में जाया कर दें कि उनको समझ में नहीं आ रही स्टार्ट कैसे करना है। तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है कि आप बेसिक से जब स्टार्ट करते हैं, आपको एनसीईआरटी की बात की जाती है। आज एनसीईआरटी के आपको जो है समरीज मिल जाती हैं। आप व्यासा आईएएस वालों को देखो, ठीक है ना, आप जो है सनी आईएएस वगैरह वाले हो गए, जो है आपके स्टडी आईक्यू वाले हो गए, वो आपको समरीज दे देते हैं उनकी एनसीईआरटी की जो आराम से आप वो पढ़ सकते हो। बट आपके पास टाइम है, जैसे बहुत सारे 12th में हैं या अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, वो एनसीईआरटी पढ़ भी सकते हैं। बट आपको क्लैरिटी तो होनी चाहिए आपने कौन कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है। आप 6 से लेकर 12th तक सारी एनसीईआरटी तो नहीं पढ़ेंगे ना। अगर आपको पॉलिटी की पढ़नी है तो आप 11th जो है 12th की पढ़ेंगे जो है, ठीक है ना। आप थ्योरी पढ़ने नहीं बैठ जाएंगे अनलेस एंड अनटिल कि आपका पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल है। आप थ्योरी क्यों पढ़ेंगे जो है, ठीक है ना, 11th क्लास की थ्योरी नहीं पढ़ेंगे आप जो, ठीक है ना। आप पढ़ेंगे इंडियाज सिंस इंडिपेंडेंस, ठीक है ना, या आप जो है इंटरनेशनल रिलेशंस का पार्ट पढ़ेंगे, बाकी चीजें जो आपको हेल्प करेंगी जो है। इस तरह ज्योग्राफी की एनसीईआरटी आपकी आप 11th-12th की डायरेक्ट पढ़ोगे, वो थोड़ी सी टफ लगती है आपको, तो फिर आप 6th वाली पे आओगे एनसीईआरटी पे जो, ठीक है ना, वो पढ़ोगे आप जो, ठीक है, या उनकी समरीज देखोगे। एनसीईआरटी बहुत मस्ट है आपके लिए जो है, पढ़नी है। बट आपको यही पता होनी चाहिए कौन कौन सी पढ़नी है। सोसाइटी के लिए कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है आपके लिए, 9th वाली एनसीईआरटी है। आर्ट एंड कल्चर के लिए कौन सी पढ़नी है, फिर वहां पे आपको आइडिया होना चाहिए कि यार तमिलनाडु वाली कौन सी पढ़नी है, वो पढ़नी है। जो पढ़नी है वो एक ही आपने अपना रखना है और उसी को बार बार रिवाइज करना है आपने जो है।
स्टार्टिंग में बच्चों को यही टाइम लग जाता है कि वो एनसीईआरटीज में कंफ्यूज होकर बहुत सारी एनसीईआरटीज लाएंगे और वो सही तरह से फोकस नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। फिर आती हैं आपकी स्टैंडर्ड बुक्स, आप लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं, ठीक है, आप उसको गो थ्रू करेंगे फर्स्ट टाइम में, सेकंड रीडिंग में आपको आइडिया होना शुरू होगा, फिर आप कुछ नोट्स बनाओगे, अंडरलाइन करोगे, बाकी चीजें करोगे। और आज के टाइम में नोट्स बने होते हैं, मिल जाते हैं बहुत आराम से आपको, सब्सक्रिप्शन इतनी ईजी है, 600 500 800 की सब्सक्रिप्शन मिलती है आपको नोट्स की जो है, ठीक है ना। आपको जरूरत नहीं पड़ती है उन चीजों की, आपने, लेकिन आपको पहले खुद पढ़ना है। डायरेक्ट नोट्स पे आओगे वो भी सही नहीं है। अब मैं आपको बोलूंगा नहीं डायरेक्ट नोट्स पे हो, ऐसा नहीं है। एक बार आपने एनसीईआरटीज गो थ्रू कर ली, चीजें कर ली, अब आप उनकी समरीज पढ़ सकते हो। आपने लक्ष्मीकांत पढ़ ली, अब आप उसको जो है उसका नोट्स बना के या उसके जो नोट्स मिल रहे हैं वैसी चीजें कर सकते हो। तो आपके माइंड में वो चीज होनी चाहिए जो है कि इस हिसाब से आप सारी की सारी चीजों को जो है लेके चलोगे और बहुत आसानी से आप इन चीजों को, सारी की सारी चीजों को जो है कर सकते हो। इस तरह आपकी ज्योग्राफी है, अगर आपको उसको कैसे करना है, या आपका जो है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी है आपकी जो, ठीक है, आप डायरेक्ट शंकर आईएएस की बुक लाते हो, अच्छी बुक है, बहुत ईजी लैंग्वेज में है, उसी को बार बार रिवाइज करेंगे, आपके लिए वो रहेगी, ठीक है ना। जब आप ये बुक्स पढ़ लेते हो अलग अलग जो, ठीक है ना, उससे पहले जो है आपके पास सिलेबस होना चाहिए, यूपीएससी का सिलेबस हो, प्री का आपको दिखना चाहिए, पूरा सिलेबस आपके पास होना चाहिए, और उसको आप सुबह शाम पढ़ेंगे। आप प्री के सिलेबस को, जो आपका जीएस पेपर 1 का सिलेबस, उसको आप सुबह शाम पढ़ेंगे। इस तरह मेंस के सिलेबस को भी पढ़ते रहेंगे। फिर आप जब बुक्स पढ़ना शुरू करेंगे, आपके माइंड में आइडिया होगा कि यार वो चीजें हैं, वो वहां पे था, ये ऐसे पढ़ना है, ये सारी की सारी चीजें करनी है। और आप आहिस्ता 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 जब करते करते जब आप स्टेज से निकलोगे, आपको पूरा पता चल जाएगा। फिर बात आती है, एक करंट की बात की जाती है बार बार ना, करंट अफेयर्स के लिए ना, कोई बोलता है जो है आप हिंदू न्यूज़ पढ़ते रहो पूरे साल, कोई बोलता है आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते रहो। बट नॉर्मली क्या होता है, बड़ा टफ रहता है आप जो है कंटिन्यूटी के साथ उनको जो है कवर कर पाओ जो है। अगेन मैं बोलूंगा उनकी भी समरीज आती हैं, जो आपके न्यूज़पेपर्स हैं उनकी भी समरीज आती हैं, आप वो चीज़ भी कर सकते हो। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, अगर आपको टफ लग रहा है, आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर पढ़ना, एक दिन जो है आपने नहीं पढ़ा, आपने वो रह गया 2 दिन, फिर वो पाइल होता रहता है, पाइल अप होता रहता है। यहाँ पे आपका न्यूज़पेपर्स हैं, यहाँ पे आपकी मैगजीन्स हैं, यहाँ पे आपकी एनसीईआरटीज हैं, यहाँ पे आपकी स्टैंडर्ड बुक्स हैं, तो आप एक तरह से कंफ्यूज हो जाते हो। आपने वो चीज़ें मैनेज करनी है सारी की सारी जो है, आप समझ रहे हैं। स्ट्रेस होना अच्छी बात है, लेकिन वो मैनेजेबल होना चाहिए। टू मच स्ट्रेस वो भी गलत है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस है कि आप पढ़ ही नहीं पा रहे हो, बट मैनेजेबल स्ट्रेस जरूरी है, जो आपको सुबह जगाए 4 बजे जो, ठीक है ना। तो उस हिसाब से आप चीजें करोगे। मान लो आप मैगजीन पढ़ रहे हो कोई, आप जो है, ठीक है, चाहे वो विजन की है, स्टडी IQ की है, आईएएस बाबा की है, क्लियर IAS की है, अब वो बहुत बड़ी बड़ी मैगजीन है ना, 150-150 पेजों की होती हैं आजकल, 200-200 पेजेस की होती है, उसकी भी समरीज आती है, व्यासा वालों की या किसी और की, उनकी भी समरीज आती है और बहुत अच्छी फॉर्म में आती है। AI का जमाना है, आप प्रॉम्प्ट दोगे, आपको पूरी समरी उठा के दे देगा वो। आप डालो प्रॉम्प्ट जो है, ठीक है ना, आपके अलग अलग जो है आपके सॉफ्टवेयर्स हैं, एप्लीकेशंस हैं आपकी AI के जो है, परप्लेक्सिटी है आपकी जो है, मर्लिन है आपकी जो है, ठीक है ना, आप दो उनको प्रॉम्प्ट जो है, वो आपको पूरा का पूरा बोलोगे समरी डालनी है जो है विजन की मैगजीन की जो है जून की, वो आपको समरी उठा के दे देगा जो है। वो नहीं करना चाहते हो तो जो बना रहे हैं समरीज देते हैं जो है 600-700 में पूरी सब्सक्रिप्शन दे देते हैं वो आपको 1.5 साल की, वो कर लो, वो आपको सॉफ्ट कॉपीज आती रहेंगी, वो अवेलेबल रहेंगी। टफ कुछ नहीं है, लेकिन आपको पहले एक बार गो थ्रू करना पड़ेगा चीजों को जो है। जब आप फर्स्ट टाइम कोई चीज सीखना चाहते हो, मान लो क्रिकेट है या मान लो स्विमिंग है, फर्स्ट टाइम तो आपको समझ में भी नहीं आएगा ना। स्विमिंग करना चाह रहे हो, आप पानी को देख रहे हो कैसे होगा, क्या चीजें होंगी, एक बार जाओगे अंदर आपको आइडिया होगा। जब आपको आइडिया होना शुरू हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता आप सीख जाओगे। खाली फर्स्ट स्टेप मुश्किल है। क्रिकेट है, फर्स्ट टाइम आपको आइडिया लेना है चीजों का, कैसे बैट पकड़ना है, क्या चीजें होती हैं, आइडिया होना शुरू हो जाएगा, आप आराम से क्लिक कर जाओगे। जो सबसे बड़ी चीज इसमें क्या है, इट इज द गेम ऑफ कॉन्फिडेंस। आपको अपना एंथुसियाज्म जो है वो लूज नहीं करना है, आपने जो है वो इंटेंसिटी, वो पैशन रहना चाहिए आपके अंदर जो है। और जिसके अंदर पैशन है, देखो आप कोई चीज देखते हो, ठीक है ना, हम कोई वेब सीरीज देखते हैं या कोई मूवी देखते हैं या कोई क्रिकेट खेलते हैं, कोई गेम खेलते हैं, हम कंटिन्यूटी के साथ कर सकते हैं। क्रिकेट हमें बोले कोई सुबह फजर के बाद शुरू करनी है, 7 बजे शुरू करनी है, शाम तक कर लेंगे। कोई ड्रामा देखना है, कोई वेब सीरीज है या कुछ ऐसा है, सुबह से लेकर हम शाम तक देख सकते हैं। क्यों देख सकते हैं, वो ऐसा क्यों होता है, हम बोर क्यों नहीं होते हैं? बिकॉज वी आर पैशनेट अबाउट दैट थिंग। तो वही पैशन आपको जनरेट करना है, क्रिएट करना है अपनी स्टडीज में। जब अपनी स्टडीज को एंजॉय करना शुरू करोगे ना, मजा आना शुरू हो जाएगा। वो तभी होगा जब आपको आउटपुट नजर आएगी जो है। आप समझ रहे मेरी बात? यहाँ पे अब वहीद भाई का अच्छा है, क्लिनिक इनका डॉक्टर साहब का, ठीक है ना, तो अब वो बैठते हैं, स्टार्टिंग में हो सकता है आहिस्ता आहिस्ता पेशेंट नहीं आते होंगे, बट जब आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हुए ना, तो उनकी सीटिंग बढ़ती गई और आना शुरू हुए और सीटिंग बढ़ती गई। जब बहुत ज्यादा आना शुरू हो गया तो सीटिंग 10-10 बजे तक चली। क्यों? ही इज गेटिंग द आउटपुट, उसको आउटपुट मिल रही है ना, उनको पैसा आ रहा है ना, उनको दिख रहे हैं रिजल्ट्स जो हैं। तो आपको भी रिजल्ट्स दिखने शुरू हो जाएंगे जब आप पैशनेट होंगे उस चीज को लेके जो है, जब आपके अंदर उस चीज का जुनून होगा। एक जुनून होता है ना चीजों का,
इश्क समझते हो आप? एक इश्क होता है बच्चे को, है ना, चाहे वो इश्क हकीकी हो, खुदा से इश्क हो या किसी इंसान से हो, वो इंसान से क्या क्या कराता है, किस लेवल तक लेके जाता है इंसान को, रातों रात जो है पूरी रातें रातें जाग रहा होता है ना, बाकी सब चीजें होती हैं, क्यों? वो एक जुनून है। वही इश्क अगर आपको किताबों से हो जाए, इश्क की कैफियत बहुत खतरनाक होती है। जुनून और पैशन जो है ना, ये बड़ी जबरदस्त चीज होती है, लेकिन ये इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी दोनों होती हैं। इसके अंदर जो एक नकारात्मक ऊर्जा भी होती है, सकारात्मक ऊर्जा भी होती है। ऊर्जा समझते हो? ये जितना भी सारी चीजें हैं, ये एनर्जी है ना, ये वाइब्स ही तो हैं, वाइब्स ही तो अट्रैक्ट करती हैं। आपको लगा, आपने देखा कहीं आपको कि हाँ भाई मैं आ रहा हूँ, ये वाइब्स थी, आप पहुंचे यहाँ पे, बहुत सारे नहीं आए यहाँ पे जो है, आप समझ रहे हो? और हो सकता है अब आप यहाँ पे हो तो इसलिए नहीं हो कि मैं यहाँ पे आया हूँ, आप इसलिए यहाँ पे हैं क्योंकि अल्लाह चाहता था आप यहाँ बैठे, ऑलमाइटी चाहते थे कि आप यहाँ पे हों, कि आप सुने इन चीजों को जो है। इसलिए नहीं कि मैं वो कोई बहुत स्पेशल चीजें बोलने वाला हूँ, इसलिए कि वो शायद मेरे वर्ड्स में क्या करेंगे, ताकत डालेंगे। अगर मैं कोई चीज बोलूं, मेरी चीज का असर तभी होगा ना जब उसमें ताकत होगी। ताकत मैं थोड़ी डालता हूँ, ताकत डालता है अल्लाह। कहते हैं ना, अल्फाजों में ताकत होती है। जब कोई इंसान कोई बात करता है दूसरे को इंप्रेस करने के लिए, तो वो उसके दिमाग पे लगती है, किसके दिमाग पे, और लोगों को पता चल जाता है कि ये सिर्फ लंबी लंबी छोड़ रहा है। होता है ना, कई बार आपने देखा होगा, आप कॉलेज के फंक्शंस में जाते हो, है ना, यूनिवर्सिटीज में आगे पीछे, या कहीं शादियों में या ऐसी जगहों पे, है ना, या बहुत सारे सेमिनार अटेंड करते हो, ये लंबी लंबी छोड़ रहे लेकिन जब इंसान दिल से बोलता है ना, अपनी फीलिंग्स को शेयर करता है, वो लिटरली चाहता है कि आप भी लाइफ में आगे बढ़ें, तो वो चीजें आपके दिल पे असर करती हैं। आपको लगता है कि नहीं होगा, ये चीजें होंगी, तो दिल से जब करेगा ना इंसान, दिल से करने के लिए जज्बात चाहिए। और हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ क्या कहा जाता है, जो जज्बाती इंसान है वो कमजोर है। कमजोर जज्बाती इंसान नहीं है, कमजोर वो है जो जज्बातों को कंट्रोल ना कर पाए। यू नीड इमोशंस, ह्यूमन बींग्स दे आर फुल ऑफ इमोशंस, दे आर नॉट मशीन्स, दे आर नॉट रोबोट्स। अगर ह्यूमन बींग्स के अंदर इमोशंस ना हो, फिर तो डिफरेंशिएट करना ही मसला खत्म हो गया ना। आपको क्या चीज डिफरेंशिएट करती है मशीन से, नॉन लिविंग थिंग से? इमोशंस, जज्बात, आपके सेंटिमेंट्स। तो वो चीजें जरूरी हैं। आपको कोई ना कोई ऐसी चीज चाहिए जिसके लिए आप दिन रात एक करो जो है। मैं कई बार बोलता हूँ स्टूडेंट्स को जो है, कोई ना कोई ऐसी चीज ढूंढो, कोई ऐसा पैशन ढूंढो। आपको किसी मोहल्ले वाले ने बोल दिया है तुम्हारे बस की बात नहीं है, किसी रिश्तेदार ने बोल दिया भाई तुमसे नहीं हो सकता है, आपका कोई रिश्तेदार है, कोई ऑफिसर है, उसने कहा नहीं भाई ये बहुत टफ होता है, क्या चीजें कर रहे हो, इसको बोलो नॉर्मल कोई एग्जाम की तैयारी करे। वो बात चुभ गई है आपको, हाँ, वो सुल्तान नहीं है, वो बोलता है ना, यार आज उसने जो है, किसी ने जो है ऐसे कर दिया है ना, उसको वो बात चुभ गई। उसको ये कहा कि तेरे से इंसान से जो है मैं शादी करूंगी, इस तरह का वो होगा, उसको वो चुभ गई। उसके उसने क्या किया, मेहनत की। आपको वो चीज ढूंढनी पड़ेगी, आपको वो पैशन ढूंढना पड़ेगा। उसके लिए क्या, किसी से बेइज्जती खा लो, हो सकता है ना, किसी बंदे से खा लो, मुझसे ही कर लो ना, यार तुम लोग क्या कर पाओगे जिंदगी में, दम है करके दिखाओ। आप मुझे ही बुरा बना लो, लेकिन कम से कम आप तो पॉजिटिव वे में चले जाओगे, एक पॉजिटिव रास्ते पे जाओगे, सीधे रास्ते पे जाओगे कि मुझे उस बंदे को ये चीज प्रूव करनी है। कभी कभी इसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज भी होते हैं, ऊर्जा नेगेटिव भी होती है ना, जज्बात, इमोशंस, पैशन से नेगेटिव भी होते हैं, कि बंदा ड्रग्स एडिक्ट हो जाता है ना मदिरा वगैरह इन चीजों का एडिक्ट हो जाएगा ना, डिप्रेशन में चला जाए। तो क्यों करना है डिप्रेशन में, या उसमें क्यों जाना है? कोई बंदा आपको गलत बोल रहा है, आपका दोस्त, आपका फ्रेंड, आपके रिश्तेदार, ठीक है ना, आई मीन देयर आर सो मेनी पीपल हु आर राइटिंग यू ऑफ, दे डोंट वांट टू सी यू सक्सीडिंग इन योर लाइफ। लिटरली देयर आर सच पीपल, वो मुंह से नहीं बोलते पर वो लिटरली चाहते हैं। यार कौन चाहता है कि आज कोई आगे बढ़े? मैं क्यों चाहूंगा आप आईएएस क्वालिफाई कर लो जो है, कि यार मैं तो एक नॉर्मल अभी केएस हूं, आप ये आईएएस करके आएंगे। ये चीजें हैं हमारे अंदर, लोग ये एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है कि लोगों के अंदर ग्रजेस हैं, लोगों के अंदर हसद है, लोगों के अंदर जो है एक तरह से एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट है, जिसमें वो नहीं चाहते हैं, एक जेलसी है, वो नहीं चाहते हैं कि दूसरा आगे बढ़े। जब तक हम ये चीज एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम इस चीज को अपने अंदर से नहीं निकाल पाएंगे। कभी कभी मुझे भी लगता होगा यार वो सक्सीड हो गया, उसका एक ही रीजन है। कैसे उस चीज को खत्म करोगे आप? इन ग्रजेस को कैसे खत्म करेंगे? जिसको सक्सेस मिल रहा है, जिसको अल्लाह नवाज रहा है, जाके उसको मुबारकबाद दो। जो आपको लगता है कि किसी से आपकी नहीं बन रही है, वो बंदा बड़ा आगे निकल गया जिंदगी में, जाओ उसको मुबारकबाद दो, गले से लगाओ। जब आप उसको मुबारकबाद दोगे बार बार, वो चीजें खत्म होंगी आपके अंदर से। मैं तो ऐसे ही करता हूँ। और मैं ये बोल दूं नहीं मेरे अंदर नहीं है, ऐसा नहीं है, सबके अंदर है ये ग्रजेस, ये जेलसी फैक्टर, ये सारी की सारी चीजें। हर एक इंसान चाहता है कि मैं आगे बढ़ूं, लेकिन जब वो आगे बढ़ता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो दूसरों का सक्सेस देखने के लिए रिलक्टेंट रहता है। ही और शी इज रिलक्टेंट टू सी others achieving the same thing which he or she has achieved.
लेट अलोन दोज पीपल अचीविंग मोर हाइट्स देन दैट पर्सन। मैं तो ये भी नहीं चाहूंगा कि आप केयर करो आईएएस, तुम्हें मुझसे भी ऊपर निकलोगे, लेकिन ढूंढने पड़ेंगे आपको, आपको ऐसे लोग ढूंढने पड़ेंगे जो आपको पुश कर रहे हैं कंटिन्यूअसली, जो है आपका ट्राइब, आपका ब्लड रिलेशन नहीं है। अगर आपके ब्लड रिलेशन वाले ही नहीं चाहते हैं आप जिंदगी में आगे बढ़े, वो नहीं है आपके लोग यार, इस चीज को मानने के लिए तैयार हो जाओ। या तो सोच मिलती है या खून मिलता है। कभी कभी खून भी जो है धोखा दे जाता है, वहां सोच मिलती है। कहीं बार आपने देखा होगा ना कि आपके दोस्त, आपके लोग आपको पुश करते हैं आगे बढ़ने के लिए, जो है तो वो चीजें करो। अगर यहाँ सारे एक दूसरे को पुश करेंगे, मसले ही खत्म हो जाएंगे सारे के सारे, जो है इश्यूज ही नहीं बचेंगे किसी चीज की, जो है किसी को मौका ही नहीं मिलेगा इन सारी चीजों का, जो है। तो ये सारी की सारी गेम जो है आपकी यूपीएससी की, केएस की, या किसी भी एग्जाम की, जो है वो आके कहाँ पे टिकती है? कॉन्फिडेंस पे। तो यहाँ लोग चाहते ही नहीं है आप जो है जिंदगी में आगे बढ़ पाए। आपको खुद जो है अपना पैशन ढूंढना पड़ेगा और आपको खुद वो वजह ढूंढनी पड़ेगी। गेटिंग इट? I mean, there are hundreds of reasons which are stopping you from achieving something in your life, but you just need to find one single reason which will give you that much needed push so that you may achieve that thing in your life. कि जो है हजारों वजूहात हैं कि मैं वो चीज नहीं कर सकता, नहीं कर सकती, इतने पैसे नहीं हैं, कोचिंग के पैसे नहीं हैं, मैं वीक हूँ, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स वीक हैं, मेरी इंग्लिश वीक है, मैं जो है पता नहीं पेरिफेरी से उठ के आता हूँ, गांव से उठ के आता हूँ, सब गांव से उठ के आते हैं, पूरा हिंदुस्तान गांव है भाई, कोई मुझे बता तो दे शहर से उठ के कौन आता है यार, मुझे बताना जरा, जो है मतलब नहीं सोचते हैं लोग, नहीं सोचते हैं कि यार हर एक खानदान में एक पहला बंदा होता है जो पेरिफेरी से, गांव से उठ के आता है, वो कोई पुलिस वाला होता है, वो कोई डॉक्टर होता है, वो कोई इंजीनियर होता है। फिर जब वो अचीव करता है कोई चीज, फिर आगे उसके बच्चे करते हैं, फिर उसके बच्चे करते हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। और फिर मैं अचानक फर्स्ट जनरेशन का बंदा गांव से उठ के आता हूं, मैं उनको देखता हूं थर्ड जनरेशन वालों को, और मुझे हसर हो जाता है उनसे, मुझे ग्रज फील होती है कि यार वो जिंदगी में इतनी तरक्की क्यों कर रहे हैं, इनकी फैमिली में इतने सारे जो हैं लिटरेट लोग क्यों हैं, इतने एम्प्लॉइज क्यों हैं, सारी की सारी चीजें। किस कंपटीशन में हो आप यार? आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही है कि यार वो थर्ड जनरेशन है, वो फोर्थ जनरेशन है, मेरी फर्स्ट जनरेशन है, ये चीजें समझनी है आपको, जो है कोई कंपैरिजन है ही नहीं है, कोई कंपटीशन किसी से हमारा है ही नहीं है। हर एक अपनी अपनी लेन में चल रहा है, हर एक को अल्लाह ने अपने हिसाब से नवाजा हुआ है, आपको भी नवाजेगा। अगर दूसरों की खुशियों में खुश होंगे, दूसरों के जो है सक्सेस में जो है आप जाके उसको मुबारकबाद देंगे, कल अल्लाह आपको भी देगा। होता है, वी आर एनवियस, गेटिंग इट, दुख थोड़ा होता है एक तरह से ना कि नहीं यार मैं क्यों नहीं आगे बढ़ा, खासतौर पे उस वक्त के जब आपने भी वो एग्जाम दिया, उसने भी दिया, वो निकल गया, आप रह गए। होता है यार, लिटरली होता है वो चीजें। मैं फर्स्ट इंटरव्यू से जब बाहर हुआ 2013 में, मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स जिन्होंने क्वालिफाई किया, वो एक तरह से एक डिस्टेंस, मैं नहीं कह रहा हूँ वो गलत थे, शायद उनको पता नहीं चला उस टाइम पे, वो एक्सपोजर नहीं था कि भाई अगर सिलेक्शन होगी है, हम कुछ बन गए तो हम कोई स्पेशल नहीं है, बट उन्होंने वो एक डिस्टेंस रखा, फिर सिलेक्शन हुई तो वो दोस्त मेरे द्वारा से मेरे फ्रेंड बन गए। कहने का मकसद ये है, आपको इस चीज से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ये सोसाइटी ऐसी ही है, ये सोसाइटी, ये मुआशरा ईवल्स को, बुराइयों को ग्लोरीफाई करता हुआ नजर आता है, ये अच्छाइयों को कमजोरी बताता है, ये कहता है कि जिसके अंदर ह्यूमिलिटी है वो कमजोर इंसान है, जिसके अंदर विनम्रता है, जिसके अंदर जो है नदामत है, वो कमजोर है, मजबूर है, इसलिए वो लोगों को इज्जत दे रहा है। ये है वो मुआशरा, मुंह से नहीं बोलेंगे लेकिन उनके एक्शन से आपको चीजें नजर आएंगी कि अगर आपके अंदर एरोगेंस है, आपके अंदर एक फॉल्स प्राइड है, आपके अंदर जो है एक नेगेटिव ईगो है या एटीट्यूड है, तो आप बड़े जबरदस्त है। नहीं होता है, कहीं बार आपने नहीं सुना, ऑफिसर तो वो है यार, क्या ठीक ठाक सुनाता है, वो गालियां वालियां दे के, ऐसी चीजें करके, बाकी चीज, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप देखो जितने भी आपको लोग नजर आएंगे, जितने भी ऑफिसर जिनके अंदर ह्यूमिलिटी है, हम्बलनेस है, उनको नवाजा है अल्लाह ने, नवाजा हुआ है, चाहे छोटी सी छोटी पोस्ट हो उनकी। और एरोगेंस प्राइड होगा, चाहे कहीं भी पहुंच जाओ, वापिस तो आना है ना। कितनी पीक अचीव कर लेगा इंसान, किस लेवल तक पहुंच सकता है इंसान। द डाउनफॉल इट ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम द पीक। The moment you feel like you have achieved something in your life, you are bigger than everything else, वहां से अल्लाह आपका जवाल शुरू करता है कि अब दिखाता हूं तेरे को मैं। नहीं देखे हैं आपने बड़े बड़े डाउनफॉल, नहीं देखे हैं बड़े बड़े जवाल। आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, आप जो है कल्चर पढ़ते हैं, बाकी चीजें देखते हैं, पूरा इतिहास उठा के आप देखें, जो है सबका डाउनफॉल आता है। डाउनफॉल तो आना ही आना है। कितनी खूबसूरत चीज बनाई है अल्लाह ने, है मौत, कितनी खूबसूरत चीज है ये, कितनी जबरदस्त चीज है। कुछ भी हो जाए, एट लास्ट वी विल बी लीविंग दिस वर्ल्ड। तो क्यों नहीं ह्यूमिलिटी के साथ, हम्बलनेस के साथ हम सारी चीजें करें, जो है कुछ नहीं होता है यार, क्या होता है इससे। तो ये चीजें अगर आप करेंगे अपनी जिंदगी में और इन चीजों को कैरी करेंगे, आप कोई भी एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। और मैं आपको अभी भी ये चीज बोल रहा हूँ, कोई कुछ भी कहे,
कुछ भी बोले, केएस आईएएस से इजी कोई एग्जाम हो ही नहीं सकता है, ठीक है ना। आप बोलेंगे सर आपने तो क्वालिफाई नहीं किया आईएएस, बिल्कुल नहीं किया, मेरा प्री क्वालिफाई नहीं हुआ, मैं लास्ट अटेम्प्ट तक लगा रहा, लास्ट ईयर भी मैंने लास्ट अटेम्प्ट दिया अपना जो है, ठीक है ना, नहीं हुआ जो है, मेरा सीसैट लास्ट के 2 अटेम्प्ट में नहीं हो पाया, नहीं हुआ, आई एम अ फेलियर, आई एक्सेप्ट दैट थिंग। मैं ये क्यों बोलूँ कि नहीं यार मैंने दिया ही नहीं जो है, मेरा ठीक था, मुझे स्टेट में रहना था, यूटी में, नहीं यार आई एम अ फेलियर, एक्सेप्ट करो ना यार, कौन सी बड़ी बात है। बड़ा वही है जो अपने फेलियर को, अपने जो है इनको एक्सेप्ट करे जो है कि हाँ यार मैं हारा हुआ हूँ, मैं नहीं क्वालिफाई कर पाया वो एग्जाम, जो मुझसे हुआ मैंने किया, नहीं हो पाया, मैंने बहुत जान लगाई, बहुत एफर्ट्स किए उसमें, कंटिन्यूअसली करता रहा, मजाक भी उड़ाते थे बहुत सारे कलीग, सीनियर्स, जूनियर, यार क्या लगा हुआ है, लगा मेरे लिए है यार, छोड़ो, मेरा थोड़ी किससे कंपटीशन है, मैंने कोई चीज प्रूफ थोड़ी करनी है किसी के सामने, या जाके स्टेटमेंट पोस्ट डालनी है कहीं उठा के सोशल मीडिया पे कि मैं लगा रहा 10 साल से, ऐसे दिए मैंने सारे अटेम्प्ट, एग्जॉस्ट कर दिए सारे अटेम्प्ट। अब आप लोग करोगे, आप क्वालिफाई करोगे आईएएस, आप करोगे तो मुझे खुशी होगी, मेरे लिए क्या है इससे ज्यादा हो कि अगर मेरे वर्ड से आपको कोई होप मिल जाए, आपको एक पुश मिल जाए और आप वो एग्जाम क्वालिफाई कर जाए, उससे ज्यादा खुशी की बात और क्या है। तो बजाय इसके कि हम जो है अलग अलग डिविजन्स में बढ़ जाएं और आपस में कोई कंपटीशन करें, इससे अच्छा है ना एक दूसरे को पुश देते रहे हम जो है। और जो एक बार ये चीजें कर गया, अल्लाह नवाजता है, बहुत नवाजता है उसको। ये लिटरली मैंने चीजें देखी अपनी लाइफ में होते हुए जो है। करो, मैं नहीं कह रहा हूँ, फिर वही बात आ गई, वो रहती है हमारे अंदर, ठीक है ना, वो एनवी, वो ग्रज, वो चीज रहेंगी, बट उसका कैसे आपने उसका तोड़ क्या है, आपने कंटिन्यूसली जो है, जो लोग आगे पीछे आपकी लाइफ में आप जो है आगे बढ़ रहे हैं उनको मुबारकबाद दो, खुश हो और अल्लाह से कहो अल्लाह तूने इनको नवाजा, मुझे भी नवाज। रश्क होना चाहिए, है ना, हसद नहीं होना चाहिए, रश्क होना चाहिए दूसरों के सक्सेस पे, दूसरों की पीक पर, दूसरों के कुछ अचीव करने पर। जब ये सारी चीजें कर लोगे अल्लाह आपको भी नवाजेगा। कहते हैं ना कि माना के, क्या शेर था वो, शेर भूल गया मुझे जो है, हौसला रखते हैं दुनिया से निराले हम लोग, हौसला रखते हैं दुनिया से निराले हम लोग, बैठकर गिनते नहीं पाँव के छाले हम लोग, और आज हम एक रोशनी को मोहताज हैं तो क्या, कल करेंगे तकसीम उजाले हम लोग। तो आप भी वो चीजें करेंगे, आप भी जो है उस लेवल तक पहुंचेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करोगे, ये हो ही नहीं सकता है। इतनी इतनी जीनियस जनरेशन आ रही है ना आगे वाली जो है, मतलब बंदा सोच ही नहीं सकता कि यार ये लेवल है इनका जो है, तो आप करोगे, आप सब के सब करोगे, और आप अपना लेवल रखो जो है, गेटिंग इट। आप यूपीएससी का सोचो, वो सपना ही क्या, वो ड्रीम ही क्या, वो गोल ही क्या, जिसपे लोगों को हंसी ना आए आपके ऊपर जो है। यूपीएससी करेगा, आईएएस क्वालिफाई करेगा, पुंछ में बैठ के क्वालिफाई करेगा, पुंछ में बैठ के किया ना उस बच्ची ने, क्या नाम है इनका, है प्रसन्नजीत को। शी इज सच अ हम्बल लेडी, सच अ हम्बल लेडी। मतलब मैं हैरान हो गया, मैंने कहा वाकई ऊपर देता है, नवाजता है, कुछ क्वालिटीज होती हैं। मैंने फोन पे ही उनसे बात की, उनको जब मैंने मुबारकबाद दी, सच अ हम्बल लेडी, खुशी होती है। तो ये हम्बलनेस, ये फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड, ये ह्यूमिलिटी, ये तो भगवानों की, नबियों की क्वालिटीज हैं। दीज आर द प्रॉफिटिक ट्रेट्स विच पीपल ट्रीट एज वीकनेसेस इन दिस प्रेजेंट टाइम। क्या बोलते हैं, इज्जत दे रहा है, शरीफ है बेचारा, मजबूर होगा बेचारा जो है। शर्म नहीं आती है आपको यार, आप चैलेंज कर रहे हो, आप प्रॉफिटिक डिक्टेट को चैलेंज कर रहे हो, आप एक गॉडली विजडम को चैलेंज कर रहे हो कि यार विनम्रता, ह्यूमिलिटी, हम्बलनेस या नदामत, ये नबियों की क्वालिटीज हैं, ये भगवानों की क्वालिटीज हैं। आप किसी भी जो है प्रॉफिट को उठा के देखो, किसी भी जो है, किसी भी रिलीजन के किसी बड़े जो है पर्सनैलिटी को उठा के देखो, आपको उनके अंदर ये क्वालिटीज नजर आएंगी। और आज लोग क्या दिखाते हैं, ये कमजोरियां हैं। अब सोचो किस लेवल की यहाँ पे जो है एक परसेप्शन, एक नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है, जहां पे हम ग्लोरीफाई कर रहे हैं गलत चीजों को। तो आप भी वो चीज कर सकते हैं, बहुत आराम से आप कोई भी एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट आपका है, उसमें बताएंगे। जब आप ऑप्शनल सेलेक्ट करते हैं, ऑप्शनल सेलेक्ट करते वक्त आपको 3-4 चीजें ध्यान में रखनी है। जैसे मेरा ऑप्शनल, जब मैंने क्वालिफाई किया था एग्जाम, तो हमारे 2 ऑप्शन होते थे, मेरा पॉलिटिकल साइंस था और साथ में उर्दू था। तो ऑप्शनल सेलेक्ट करते वक्त सबसे पहली चीज आपका इंटरेस्ट होना चाहिए उसके अंदर, आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, आपको मजा भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये बच्ची बोलेगी नहीं सर ने उर्दू लिया तो मैं भी ले लूं, ऐसा नहीं है ना। या ये बोलेंगे सर का पॉलिटिकल साइंस था मैं भी ले लूं या ऐसा कुछ कर लूं, नहीं, मेरा इंटरेस्ट था उसमें जो है। मैं लॉ बैकग्राउंड से हूँ, मैंने 5 इयर्स लॉ किया, उसमें हमने पॉलिटिकल साइंस जो है थ्योरी पढ़ी, ठीक है ना। उसके बाद हमने जो है बाकी चीज़ें पढ़ी, फिर उसके बाद मेरी सिलेक्शन हुई जेएनयू में जो है पीजी में पॉलिटिकल साइंस में। तो वो एक इंटरेस्ट साथ साथ चलता रहा और वो चीज़ मैंने कैरी भी की अपने साथ जो है। तो पहली चीज़ क्या होनी चाहिए, टॉप मोस्ट प्रायोरिटी वाइल सिलेक्टिंग द ऑप्शनल इज योर
इंटरेस्ट. इंटरेस्ट मीन्स यू शुड बी पैशनेट अबाउट दैट ऑप्शनल. जैसे मजा आता है ना बाकी चीजों में, आपको मजा आना चाहिए यार, मजा आएगा भी यार, जीएस पढ़नी है 2-2.5 घंटे लगाने, फिर जब ऑप्शन आए आपको पता ही ना चले 3-3, 4-4 घंटे आप वो करो. तो पहली चीज क्या है? नंबर 2, प्रॉपर स्टडी मटेरियल एंड प्रॉपर गाइडेंस विद रिस्पेक्ट टू दैट ऑप्शनल. ये सेकंड चीज है. एंड थर्ड, जम्मू एंड कश्मीर के पर्सपेक्टिव में बात करूंगा, केएस के पर्सपेक्टिव में, कि कभी कभी यहाँ पे कुछ ऑप्शनल चढ़ते गिरते हैं, ये चीज़ें भी होती हैं. इवन दो मैं इन चीज़ों पे यकीन नहीं करता इतना, बट चीज़ें होती हैं. मैं कहता हूँ इट इज़ नॉट द ऑप्शनल दैट स्कोर्स, इट इज़ द स्टूडेंट हु कैन मेक दैट ऑप्शनल वर्थ स्कोरिंग. मैंने पॉलिटिकल साइंस में स्कोर किया, सबको लगा पॉलिटिकल साइंस स्कोरिंग है. मैंने उर्दू में भी अच्छा स्कोर किया, सबको लगा उर्दू स्कोरिंग है. तो स्टूडेंट जो है स्कोरिंग बनाता है ऑप्शनल को. बट एक जो जनरल ट्रेंड है यहाँ पे केएस में, कहते हैं कभी कभी कोई ऑप्शन चढ़ता गिरता है, वो थोड़ा बहुत आप 10% वो चीज़ देख सकते हो. बट मैं उस चीज़ को जो है नॉर्मलाइज नहीं करूंगा, मैं जो है जनरलाइज नहीं करूंगा. ये लीस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए आपके लिए कि ये ऑप्शन गिर रहा है या चढ़ रहा है, ये चीज़ नहीं देखनी है आपने. पहली 2 चीज़ें होनी चाहिए. कोई भी ऑप्शनल हो आप स्कोर कर लेंगे, आप एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे. बच्चों ने हर एक ऑप्शन में एग्जाम क्वालिफाई किया है, चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो, उर्दू हो, अरेबिक हो, हिंदी लिटरेचर हो, एंथ्रोपोलॉजी हो, जोलॉजी हो, कुछ भी हो. वो चढ़ गया नहीं चढ़ा, क्या चीज़ें हैं वो किस्मत की बातें हैं, ठीक है ना. और मुझे लगता है कि अब आहिस्ता आहिस्ता जो है यहाँ पे भी जो है जेकेएस में भी जो है एक तरह से मॉडरेशन का कंसेप्ट आ रहा है. जैसे यूपीएससी में एक मॉडरेशन का कंसेप्ट होता है ऑप्शनल को लेके, कि यार मान लो अगर 10 बच्चे जो हैं एक जोलॉजी के हैं और जो है 5 मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस के हैं, तो अगर 5 आ रहे हैं जोलॉजी के तो कम से कम 2-3 इसके आएंगे. एक तरह से ऐसे मैं आपको एग्जाम्पल देकर समझा रहा हूँ. तो होपफुली मुझे लगता है वो शायद वो कंसेप्ट यहाँ भी आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता, और ऑप्शनल इतना ज़्यादा स्कोर नहीं कर रहे हैं जैसे पहले हुआ करता था जो, ठीक है ना. तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है आपने, मेहनत करनी है. मेरे लायक कोई भी चीज़ होगी, कुछ भी होगा, यू कैन हैव माई कॉन्टैक्ट नंबर, वो नहीं है, यू कैन हैव माई कॉन्टैक्ट नंबर, यू कैन आस्क मी एनीथिंग. बस मुझे आपने बताना है सर मैं स्टूडेंट हूँ. 9441923757 अरशद नुमानी, इसी नाम से मैं हूँ सोशल साइट्स पे भी, वहाँ भी आप कभी भी कोई भी चीज़ कहनी होगी, आपको कुछ भी बताना होगा मेरे को. बाकी आपका कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है. 11 हो गए. 8419283757 84192. अच्छा 92 होता है, क्या करें यार, देखो उम्र के साथ साथ जो है इंसान जी बेटा, ठीक ठीक है, ठीक है. नमाज के बाद जो है कोई आपका कोई डाउट वगैरह कुछ भी होगा वो कर लेंगे जो है.